ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलो या शॉर्टकट में आप लोग एसी बोलो, वन एंड द सेम, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट आर योर एसी। डेफिनेशन देखो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का, एक ऐसा वाला करंट, द करंट विच कैन चेंज द डायरेक्शन पीरियोडिकली और उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। डायरेक्ट करंट में क्या होता है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, करंट में अगर डीसी में, अगर हम लोग डीसी में बात कर रहे हैं यानी डायरेक्ट करंट, इन डीसी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी कांस्टेंट रहते हैं, दोनों भी कांस्टेंट रहते हैं। whereas in the alternating current it will changes the direction periodically, ये periodically डायरेक्शन चेंज करेगा और मैग्नीट्यूड जो है ना कंटिन्यूसली चेंज करेगा। क्लियर है। देखो मान के चलो यहाँ पर मैंने इसको लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे मैंने करंट लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे अपन ने टाइम लिया हुआ, यहां से यहां तक जो आता है ना इसको एक साइकिल बोलते हैं बेटा। जीरो से लेके टी तक जो आया ना, जीरो से लेके टी तक जो आया इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको, जीरो से लेके टी तक, ये हो गया पीक वैल्यू और फिर ये हो गया पीक वैल्यू, ठीक है ना। देन जीरो से लेके पीक वैल्यू तक जाने के लिए टाइम हुआ t/4 और फिर वापस बन गया 0 एट t/2, फिर पीक पे गया एट व्हाट टाइम राइट नाउ 3t/4, इजंट इट। ये टाइम क्या हो जाएगा 3t डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पर फिर से मैक्सिमा बना, फिर एट द टाइम t इज बिकमिंग 0। यानी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मैक्सिमा जा रहा है, फिर घट रहा है, इट इज रिड्यूसिंग एंड फाइनली इज बिकमिंग 0। तो 0 कहाँ पर है बेटा, इनिशियल पे 0 है, t/2 पे 0 है और t पे 0 है, तो इसको ही हम लोग एक साइकिल बोलते हैं बेटा। 0 से लेके t तक जो आता है बेसिकली इस वाले को हम लोग एक साइकिल बोलते हैं और ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। और एज वेरिएबल डीसी में क्या होता है कि राइट नाउ यहाँ पर देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है करंट भी अपना चेंज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑफ योर वेरिएबल डीसी। अगर डीसी मान के चल रहे हो जनरल डीसी में, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कभी भी आपका कांस्टेंट होता है। यानी अगर हम लोग ऐसा लेते हैं करंट वर्सेस योर टाइम, ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहे करंट वैसे कभी भी कांस्टेंट हो जाए, उसको हम लोग डीसी बोलते हैं। दिस वन इज योर डीसी। अगर करंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है दैट इज नोन एज ऑफ योर वेरिएबल डीसी यानी डायरेक्ट करंट। बात क्लियर है सभी को यहां तक, इज इट क्लियर। चलिए अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो शेप हो रहा है ना, यहाँ पर करंट ले रहे हैं आई और एक्स एक्सिस पे टाइम टी, तो करंट देखो कभी स्क्वायर शेप में बन रहा है, कभी ट्राइंगल में बन रहा है, फिर स्क्वायर में बन रहा है, तो ऐसे वाले इसमें जहां पर चेन शेप हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक एसी बोलते हैं। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज बेटा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू योर एफ, यानी दैट विल बी इक्वल टू योर 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी हो गई मेरे पास 50, तो ये बन जाएगा मेरे पास 100 पाई रेडियंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर ये 100 बार इतने साइकिल्स बनाएगा। ऐसे वाले साइकिल्स कितने बनाएगा, 100 बनाएगा एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल के अंदर, यानी एक सेकंड के अंदर उतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस करेगा वो। क्लियर है। सो इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 100 पाई रेडियंस पर सेकंड। क्लियर बेटा, क्लियर है। Am I clear with this one? So I hope definition clear है सभी का। The current which changes the direction, the current which changes the direction periodically and magnitude continuously is called as of your AC। अगर shapes continuously change हो रहे हैं वैसे वाले करंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, asymmetric AC। In India the frequency is AC, तो उसका अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो तो ओमेगा इज 2 पाई into your f, so 2 पाई into your 50, so it is your 100 पाई रेडियंस पर सेकंड। क्लियर बेटा। और एसी प्रोड्यूस कहां पर होता है बेटा, who will produce this AC? AC is being produced by the generators or AC dynamos बेटा। और सिंबल ऑफ योर AC क्या होता है, याद है आप लोग को, सिंबल ऑफ AC, सिंबल ऑफ योर AC जो है ना ऐसा एक ऐसा एस लिख दीजिए और उसको ऐसा 0, तो कभी भी ये सिंबल आपको दिखाई दिए दैट मींस इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर ऐसा वाला दिखाई दे रहा है तो दिस इज योर डायरेक्ट करंट, सिंबल ऑफ योर DC बैटरी का EMF के साथ और E के साथ, ठीक है ना।
और इसका जो ईएमएफ होता है ना कभी भी E इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ऑफ योर ओमेगा इंटू टी होता है बेटा बाय डिफॉल्ट। AC is being produced by whom बेटा? AC is being produced by, यहाँ पर लिख सकता हूँ AC is produced by AC generator. AC is produced by AC generator, or it is also called as of your AC dynamo. AC dynamo. Clear है? Is that clear बेटा? AC कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? AC is being produced by AC generator or AC dynamo. And India the frequency is your 50 Hz और angular frequency हो गई 100 pi radians per second. और इसका सिंबल लिख रहे हैं, सिंबल ऑफ योर AC अगर हम लोग ले रहे हैं बेसिकली, सो द सिंबल ऑफ योर AC जो है ना ये हो जाएगा। और इसका डिफॉल्ट EMF कितना होता है बेटा? E is equals to E naught into sin of your omega into t. यहाँ तक क्लियर है? Is that clear? चलो नेक्स्ट टर्म बेटा फ्रीक्वेंसी। So frequency is represented by either F or it is mu or N. Reciprocal of the time period is known as frequency. ये तो आपने स्कूल लेवल से पढ़ा ही होगा। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 pi into your F और 2 pi by capital T. यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। देखिए in one cycle of AC direction changes 2 times बेटा। Peak value occurs 2 times, zero also occurs 2 times। यहाँ पर देखो बेटा, इसमें देख लीजिए, यहाँ पर जीरो है, फिर यहाँ पर जीरो है, तो एक साइकिल के अंदर यहाँ पर जीरो बन रहा है, फिर यहाँ पर, यहाँ तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, टाइम भी जीरो होगा, करंट भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में क्या ले रहे हैं अपन बेटा? करंट ले रहे हैं। तो जैसे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जीरो बन रहा है एट ए टाइम पीरियड ऑफ t/2 एंड एट ए टाइम पीरियड ऑफ t अगेन इट इज बिकमिंग फॉर मी जीरो। और मैक्सिमम भी 2 बार बन रहा है, एट ए टाइम पीरियड ऑफ योर t/4 इट इज बिकमिंग मैक्सिमम एंड एट ए टाइम पीरियड ऑफ योर t/4 इट इज बिकमिंग मैक्सिमम। तो बाय डिफॉल्ट अपने को ये याद रखना है कि इन वन साइकिल ऑफ AC डायरेक्शन चेंजेस 2 टाइम्स, पीक वैल्यू अकर्स 2 टाइम्स एंड जीरो आल्सो अकर्स 2 टाइम्स। ठीक है ना? देन साइनोसॉइडल AC। साइनोसॉइडल AC मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक को बोलते हैं साइनोसॉइडल AC पार्ट, जिसमें करंट इज रिप्रेजेंटेड इन द साइन फंक्शन I is equals to I naught into sin omega t plus theta। अभी कैसे आया, क्यों आया, इस पे आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस रिमेंबर साइनोसॉइडल AC के लिए I will be equal to your I naught into sin omega t plus of your phi। ठीक है ना? साइन फंक्शन में साइनोसॉइडल AC में हो जाएगा। ये I का जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। इट इज कॉल्ड एज ऑफ व्हाट? इंस्टेंटेनियस करंट, यानी करंट एट एनी टाइम। I naught is known as the peak value of your current and ये ओमेगा t plus थीटा, ये ओमेगा t plus थीटा पूरा क्या होता है बेटा? फेज एंगल, और ये थीटा होता है इनिशियल फेज एंगल। ठीक है ना? तो फर्स्ट फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है, साइनोसॉइडल AC का फॉर्मूला जो है करंट का, I is equals to I naught into sin omega t plus of your theta। वैसे ये में भी लिख सकते हैं अपन, E is equals to your E naught into your sin of your omega t plus of your theta। If initial phase is zero, अगर इनिशियल फेज इज जीरो, हाँ बेटा, बेटा बी स्टार्ट किया बेटा, स्टार्टिंग से बोले तो फिर से जस्ट नाउ स्टार्टेड। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बेटा? द करंट विच चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली। ओके, the current which changes the direction periodically and magnitude continuously is called as what? AC। AC का डेफिनेशन क्या है बेटा? एक ऐसा वाला करंट जो अपना डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज करता है। पीरियोडिकली मतलब एवरी एक पीरियड के बाद, जैसे मान के चलो फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद बायो है, पीरियड बाय पीरियड आपका सब्जेक्ट चेंज होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर पीरियोडिकली, यानी 0 से लेके t/2 तक पॉजिटिव है, देन t/2 से लेके, देख लीजिए यहाँ पर t/2 से लेके फिर t तक उसका डायरेक्शन क्या हो गया मेरे पास? नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? तो अगर पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है और करंट का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? The current which changes the direction periodically and magnitude continuously is called as of your AC। अगर करंट टाइम के हिसाब से चेंज ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ये तो स्कूल डेज से आपने पढ़ाई ही होगा बेसिकली। और सिंबल ऑफ AC देखो ना, ऐसा होता है बेसिकली, एक एक्सटेंडेड S लिखते हैं, उसको एक जीरो डाल देते हैं और उसके जो वैल्यूज होते हैं यहाँ पर एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स लगा दीजिए। दिस इज द सिंबल ऑफ योर AC। बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है। और इसका EMF जो होता है ना, साइनोसॉइडल होता है, तो E is equals to E naught into sin of your omega t। ठीक है,
चलो, अगर करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम में कभी स्क्वायर आया, कभी ट्राइंगल आया, कभी रेक्टेंगल आया, तो ऐसे वाले ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक ऑल्टरनेटिंग करंट। एंड ऑल्टरनेटिंग कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? एक एसी जनरेटर बनाता है और एक डीसी डायनामो बनाता है बेसिकली, ठीक है ना? इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी इज हाउ मच फॉर मी? 50 हर्ट्ज। एंड ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा? 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दो, दैट विल बी इक्वल टू 100 पाई रेडियंस पर सेकंड। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? क्या यहां तक क्लियर है सभी को? एसी का डेफिनेशन क्लियर हो गया? एसी का डेफिनेशन क्लियर हो गया? So what is an AC? The current which changes the direction periodically and magnitude continuously is called as alternating current. चलिए, उसके बाद डेफिनेशन, ये तो आपने एसएचएम में पढ़ाई होगा। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट व्हाट बेटा? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यूनिट हो गया हर्ट्ज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकिल्स पर सेकंड। उसके बाद एक और एक डेफिनेशन है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल्स टू योर 2 पाई इनटू योर एफ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू योर एफ, और इट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी, और इसका यूनिट क्या बन जाएगा? रेडियन पर सेकंड। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो बेटा, इन वन साइकिल मतलब क्या बेटा? इसको हम लोग वन साइकिल बोलते हैं। यहां से यहां तक आ रहा है ना, इसको एक साइकिल बोलता है। अगर दो बार आ गया ऐसा वन, उसके बाद फिर ऐसा बना, यहाँ पर कितने साइकिल्स बन गए बेटा? 2 साइकिल्स बन गए। एक साइकिल में एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है बेसिकली, इसको हम लोग एक साइकिल बोलते हैं बेटा। तो इन वन साइकिल ऑफ एन एसी, इन वन साइकिल ऑफ योर एसी, डायरेक्शन कितने बार चेंज होता है बेटा? डायरेक्शन चेंजेस 2 टाइम्स। Peak value occurs also 2 times maximum value, and zero also occurs 2 times. ठीक है ना? इसमें देख लीजिए यहाँ पर पीक वैल्यू 1 पे आया, फिर पीक वैल्यू 2 पे आया, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। कौन से टाइम पे? t/4 पे और 3t/4 पे। और करंट कहाँ कहाँ जीरो होगा बेटा? t/2 पे जीरो बन गया और कैपिटल टी पे भी जीरो बन गया। सो इन वन साइकिल ऑफ एसी, डायरेक्शन चेंजेस कितने बार चेंज हो रहा है बेटा? 2 बार चेंज हो रहा है। कहाँ कहाँ पर हो रहा है? देखो, यहाँ पर ऊपर तो पॉजिटिव है, फिर नीचे नेगेटिव है। 2 बार चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। सो डायरेक्शन 2 टाइम्स, पीक वैल्यू ऑल्सो ऑकर्स 2 टाइम्स, और जीरो ऑल्सो ऑकर्स 2 टाइम्स। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी मतलब, अगर आपको डेफिनेशन के साथ में अगर मैं आपको बताऊं, तो एक ऐसा वाला करंट, यानी इफ मान के चलो, इफ करंट और वोल्टेज, इफ करंट और मान के चलो वोल्टेज varies periodically यानी पीरियड बाय पीरियड एज साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम, साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन ऑफ योर टाइम, isn't it? So वैसे वाले करंट को क्या बोलते हैं? द करंट और वोल्टेज, द करंट और वोल्टेज is said to be sinusoidal, इसको हम लोग साइनोसॉइडल बोलेंगे, ठीक है ना? व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसॉइडल बेटा? इफ करंट या वोल्टेज varies periodically as the sine or cos function of your time, then that current or voltage is said to be your sinusoidal, ठीक है ना? तो का फॉर्मूला क्या है? I is equals to I naught into sin omega t plus theta। थीटा कभी दे भी सकता है, कभी नहीं भी दे सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? अगर थीटा जीरो बन गया है तो I is equals to I naught into sin omega t बनेगा। यहाँ पर I क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट होगा। I naught is a peak value of current, ओमेगा t plus थीटा होता है फेज एंगल, और थीटा को बोलते हैं अपन इनिशियल फेज। ये में भी लिख सकते हैं अपन E is equals to E naught into sin of your omega t plus of your theta। तो यहाँ पर E naught क्या हो गया बेटा? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज योर पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ योर वोल्टेज। और E वैल्यू क्या बचे बता? इंस्टेंटेनियस, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसको पूरा क्या बोलते हैं बेटा? दिस टोटल इज नोन एज ऑफ योर फेज एंगल, इज नोन एज ऑफ योर फेज एंगल। ये थीटा या फाई को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज एंगल। दिस इज कॉल्ड एज फेज, सॉरी इनिशियल फेज, नॉट फेज एंगल, सॉरी। दिस वन इज कॉल्ड और इनिशियल फेज।
और एक नाम भी होता है इसका एपोक। ठीक है ना, इज इट क्लियर? चलिए, साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, देखिए यहां पर देख लीजिए साइन का ग्राफ। मान के चलो इफ I is equals to I naught into sine of your omega into t दिया, तो उसका ग्राफ कैसा होगा देख लीजिए। If I'm drawing the graph for this one, I is equals to I naught का ग्राफ, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए y एक्सिस पे होगा करंट और x एक्सिस पे हो गया टाइम। ठीक है ना, तो ये बन गया ऐसा कुछ साइन फंक्शन 0 से लेके t तक। यहाँ पर पीक बन गया, यहाँ पर भी पीक बन गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम कितना, कैपिटल टी, उसका आधा कितना बन गया t/2, उसका आधा कितना बन गया t/4, तो यहाँ पर कितना बन गया 3t/4, क्योंकि t/2 प्लस t/4 ऐड कर लो 3t/4 आ गया, यहाँ से फिर t/4 ऐड कर लो तो कैपिटल टी आ गया। ठीक है ना, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज नथिंग बट आई नॉट। अगर कॉस फंक्शन में है अपने को इक्वेशन, मान के चलो मैं और एक दे रहा हूँ यहाँ पर, इफ मान के चलो इफ आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू कॉस में आया तो ड्रॉ कैसे करेंगे सर आप, अगर i इज इक्वल्स टू ऐसे वाले में आ गया तो अपन ड्रॉ देखो कैसा करेंगे, सो विल बी ड्रॉइंग द ग्राफ लाइक दिस। तो ये ड्रॉ होगा ग्राफ फ्रॉम योर y एक्सिस, यानी यहाँ पर कहीं पर पीक लेंगे, कॉस का फंक्शन कभी भी ऐसे ही होगा। डन, एक कंप्लीट साइकिल। ठीक है ना, यहाँ पर 0 के पास ये पीक करंट होगा, यहाँ y एक्सिस पे अपन करंट ले रहे हैं और x एक्सिस पे अपन टाइम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो पीक वैल्यू कहां पर हो रहा है बेटा अपने पास आई नॉट, देन एट t/4 0 बन रहा है, फिर यहां से यहां तक अपन जा रहे हैं तो यहाँ कितना बन गया बेटा t/2, देन अगेन 3t/4 के पास 0 बन गया, देन अगेन एट योर t टाइम, कैपिटल T टाइम के पास इट विल बिकम फॉर मी मैक्सिमा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बन गया मैक्सिमा इस कंडीशन पे, ऐसा कुछ क्लियर है। और ये भी यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे, तो यहाँ पर भी करंट हो गया मेरे पास टाइम। बस समझ में ऐसे देखो, अगर कॉस में आया तो ग्राफ ऐसा होगा, साइन में आ गया तो ऐसा होगा। ठीक है ना, चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। मैंने बताया था आप लोग को, एफ का करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इन व्हाट टाइम आई गोस फ्रॉम 0 टू आई नॉट बाई 2, यानी मैक्सिमम कितने टाइम में होगा। तो गिवन क्या है बेटा मेरे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2, फॉर्मूले में डाल लो, आई की जगह आई नॉट बाई 2 डाल लो, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, आई नॉट तो कट गया तो बचा कितना हाफ, so this is your half is equals to sin omega t. So for what value of sin it is half beta, sin 30 यानी sin pi by 6, that is equals to sin pi omega t. Sin gets cancelled, pi by 6 is equals to omega t 6. ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 pi by your capital T. तो इसके अंदर pi और pi gets cancelled, तो टाइम कितना बन गया t by 12 seconds. So time of t is equals to t by 12 seconds. Current is reaching from 0 to maxima. क्लियर है सभी को, यहाँ पर तक देख लीजिए एक बार। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन के अंदर? क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर मैं पूछूं आपको 0 से लेके आई नॉट बाई रूट तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट बाई रूट 2 लिख दो, आई नॉट कैंसिल हो गया, 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ साइन, इट इज 1 बाई रूट 2 बेटा, साइन 45, साइन 45 कैसे लिखेंगे, साइन पाई बाई 4,
सो साइन पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी। सो साइन साइन कट गया, पाई बाय 4 इज ओमेगा टी। सो पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो पाई बाय गेट्स कैंसिल, सो टी इज इक्वल्स टू टी बाय 8 सेकंड्स। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, 0 से लेके आई नॉट बाय रूट 2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो अपने पास करंट सेम इक्वेशन है बेटा, I इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो I की जगह मैंने आई नॉट बाई रूट 2 डाल दिया, तो आई नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा 1 बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। तो 1 बाई रूट 2 मतलब क्या बेटा साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2। 45 डिग्रीज मतलब विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा पाई बाई 4 रेडियंस, isn't it? तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर साइन 45 को पाई बाई 4 लिखा। सो साइन पाई बाई 4 इज साइन इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन और साइन कट गया, तो पाई बाई 4 इज ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी, उसको डाल दीजिए। सो इट गॉट टी इज इक्वल टू टी बाई 8 सेकंड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन बेटा, कन्वर्शन देख लीजिए बेटा, ये आपको एसएचएम में भी आता है, बेसिकली आपको एसएचएम में भी आता है। रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस लिखना है, तो डेल्टा फाई बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई कैपिटल टी डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, ठीक है ना। सो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, isn't it? अगर मेरे को रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकालना है, यानी डेल्टा फाई बाई और 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा लिख दो, यानी डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। अगर मुझे रिलेशन फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के बीच में लिखना है, तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी लिख दो, यानी डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 2 पाई बाई कैपिटल टी इनटू योर डेल्टा टी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिख ले सकते हैं, कोई भी दो चीजों के बीच में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला याद रख लीजिए, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। 2 पाई क्यों लिखा, मतलब अगर 30 डिग्री होता है तो पूरा एंगल कितना होता है 360, तो 30 कभी भी चेंज होते रहे, तो उसके लिए मैंने इसको क्या कर लिया डेल्टा फाई से लिखा, 360 डिग्री से इक्वल टू 2 पाई में लिखा, और समझ में। तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, ये कन्वर्शन फैक्टर आपको याद रखना है। उसके बाद एवरेज और मीन निकालने का तरीका, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, एवरेज या मीन निकालने का तरीका। इफ y इज द फंक्शन, ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, इफ y इज द फंक्शन ऑफ द टाइम, इट्स एवरेज वैल्यू इन द इंटरवल ऑफ t1 और t2 निकालने का तरीका। एवरेज का सिंबल है ये बेसिकली, दैट इज द सिंबल ऑफ योर एवरेज पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। दैट इज सिंबल ऑफ योर एवरेज, या y एवरेज लिख सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ y इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt। लिमिट्स डाल दीजिए t1 से लेके t2 तक, ये फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं है अभी, क्योंकि एमपीसी में अगर जाओगे तो आप इसको डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो आप इसको इसी तरह से याद रख लीजिए। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो डाउट इसके अंदर? आ गया बेटा? चलिए ग्राफ देखिए बेटा, इफ y वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो एवरेज निकालने का तरीका, ये भी फॉर्मूला है बाय डिफॉल्ट, आपको याद रखना है। y average is equals to area of your y versus t graph with time axis divided by time interval कर लेना। ग्राफ को दिया तो एवरेज निकालना मतलब एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। एरिया किस किस के बीच में बेटा, y और t के बीच में का जो एरिया रहता है उसका एरिया ले लेना है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कर लो, उसका एवरेज निकल जाएगा।
एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स वैल्यू, यानी मान के चलो i इज इक्वल टू ये कांस्टेंट है, ये कुछ कांस्टेंट है बेटा, यानी i एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a into dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt, ये बाहर आ जाएगा ना, तो इंटीग्रल ऑफ dt बाय इंटीग्रल ऑफ dt कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कांस्टेंट के बराबर ही हो जाएगी, ठीक है ना। और देखो बेटा एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए इंटीग्रल ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ sin ओमेगा t is 0, एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t is 0, एवरेज वैल्यू ऑफ sin ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t is also 0। ये बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, आपको याद रखना है बेटा। वन साइकिल बोले थे कितना, 0 से लेके t सेकंड तक जाने के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ sin ओमेगा t 0 होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t 0 होगा, और एवरेज वैल्यू ऑफ sin और cos भी 0 होगा। whereas sin square cos square ओमेगा t for one cycle 1 होगा, sin square ओमेगा t plus cos square ओमेगा t का एवरेज वैल्यू भी 1 होगा, और sin square ओमेगा t will always be equal to your cos square ओमेगा t। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब ये बात याद रख लीजिए बेटा, एवरेज ऑफ योर sin square ओमेगा t या एवरेज ऑफ योर cos square ओमेगा t इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ, इज ऑलवेज इक्वल्स टू कितना, हाफ। क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? The average value of the square of sine बोलो या cos बोलो, that will be always be equal to your half। ये default by default आपको याद रखना है बेटा, basic mathematics है, isn't it? The average value of sine or cos function for one time period is always equals to how much for me? 0। Clear है? Is that clear? Clear है बेटा? चलो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा, बस मैंने क्या बोला, एक एवरेज वैल्यू के लिए, एवरेज वैल्यू के लिए मतलब यहां से यहां तक के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एवरेज ऑफ कॉस अगर पूछा तो 0, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हाफ टाइम पीरियड के लिए लिख रहे हो तो ये पूरा भी याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हाफ फॉर टाइम पीरियड ऑफ योर इक्वल टू हाउ मच बेटा, और मैं इसको लिख देता हूँ, the average value of square of sine बोलो और cos function बोलो, और cos function for one time period is half। वन टाइम पीरियड के लिए स्क्वायर का वैल्यू हाफ होगा और कोसाइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस याद रख लीजिए, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? चलिए फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं अपन, फर्स्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज एवरेज, और इसको हम लोग मीन स्क्वायर एंड आरएमएस भी बोल लेते हैं, तीनों के बारे में पढ़ेंगे अभी, इसको एंड लिख लेते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ योर करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ योर करंट, ये तीनों के बारे में पढ़ लेंगे अभी, ठीक है ना। सो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फर्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। Average value of AC for one time period, for one time period, one time period मतलब कैपिटल टी, टोटल टाइम के लिए एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे कोई भी एक एसी फंक्शन के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी तो फॉर्मूला बताया था आपको, आई एवरेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ योर आई इंटू योर डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ योर डी टी। लिमिट्स क्या हो जाएगा, 0 से लेके कैपिटल टी, 0 से लेके कैपिटल टी। करंट क्या दिया रखा है बेटा, वी नो द करंट फॉर साइनोसाइडल, आई इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, आई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी इनटू योर dt, this is integral 0 to capital T।
divided by integral of your dt. Limits are 0 to capital T. इसमें तो आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकालो, और इंटीग्रल ऑफ डी टी भी टी हो जाएगा, तो ये भी बाहर निकालो। तो ये बचा इंटीग्रल ऑफ योर साइन ओमेगा टी इंटू योर डी टी। कितने साइकिल के लिए? 1 साइकिल के लिए। तो 1 साइकिल के लिए मैंने अभी आपको बताया था कितना होता है बेटा, साइन ओमेगा टी एक कंप्लीट साइकिल के लिए कितना होता है? 0 होता है। तो इसको मैं यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आई नॉट डिवाइडेड बाई टी इंटू 0, तो ये कितना बन जाएगा? 0। So the average value of AC for one complete time period will always be equal to how much beta? 0. Clear है? Clear है? Clear है बेटा? चलिए नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, यानी एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू अगर 0 है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर 0 है, तो हाफ साइकिल के लिए कितना होगा? यहाँ पर देख लीजिए, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड, ये रिकॉर्डेड भी है बेटा, मैं आपको भेजता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर एक बार आप देख लीजिए। पर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डिफाइंड हो सकता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी डिफाइंड हो सकता है। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी डिफाइंड होता है। एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, isn't it? Average value of AC is defined for पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है अपने को? 0। यानी आई एवरेज अगर लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो रिटन एज आई बार और इट इज ऑल्सो रिटन एज ऑफ योर आई मीन। आई मीन बोलो, आई एवरेज बोलो, आई बार बोलो, वन इन द सेम। इट इज इंटीग्रल ऑफ आई इंटू योर डी टी, लिमिट इज 0 से लेके t/2 तक, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ योर डी टी 0 से लेके t/2 तक। ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है बेटा, फिर भी आप लोग करना चाह रहे तो कर लीजिए, अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा खासा है। तो करंट का वैल्यू क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू योर डी टी, लिमिट आर 0 से लेके π/2 तक होता है, डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू टी, तो ये बन गया मेरे पास t/2। तो इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, आई एवरेज में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, this is integral of your sine of your omega t into your dt, limit are 0 से लेके t/2 तक। ठीक है ना? अब इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, वो ज्यादा मैथमेटिक इन्वॉल्व है, वो ज्यादा डिराइव मत कर लीजिए, मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि वो करने के बाद भी अपने को रिजल्ट ही याद रखना होता है बेसिकली, क्योंकि साइन ओमेगा टी फिर आपको कॉस में कर लेना है चेन रूल वगैरह लगा के। Don't bother about all that relation. So directly I'm writing the relation. I average will be equal to your 2 times of your I naught divided by pi. अगर कोई आईपी के लिए जा रहे हैं तो आईपी टीचर से इसका डेरिवेशन कर लीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए तो रिक्वायरमेंट होता है, कॉम्पिटिटिव के लिए बस इसका रिजल्ट याद रख लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। आई एवरेज इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2 टाइम्स ऑफ योर आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्या इसका डेरिवेशन करके बताओ, डेरिवेशन करके बताओ। पढ़ना तो जरूरत नहीं है, बट स्टिल भी आप लोग को अगर करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हो बेटा। देखो ये आई एवरेज करूँ बोला तो कर देता हूँ, जरूरत नहीं है, ठीक है चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट के सिवा कुछ भी यूज नहीं होता बेटा, नीट के बच्चों के लिए वैसे भी वो ज्यादा यूज नहीं होगा। डायरेक्टली इतना याद रख लीजिए कि एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 आई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दूं तो आई एवरेज की वैल्यू अगर मैं देख रहा हूँ 2 बाई पाई को अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। सो दिस इज द एवरेज वैल्यू। 2 बाई पाई की वैल्यू अगर लिख रहे हो तो दैट इज 0.693, ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है ना? ये एवरेज वैल्यू। तो क्या एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए डिराइव्ड होता है? नो, 0 है। एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड ओनली फॉर हाफ साइकिल, इतना आप लोग याद रख लीजिए आज की क्लास में। कल का इसका कंटिन्यूशन करेंगे अपन, इसको आज एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिए, नोट्स में आपको भेज दूंगा, सो अगेन आप लोग पूरे एक बार नोट्स निकाल के पढ़ लीजिए। ठीक है? कुछ डाउट किसी को? कुछ डाउट है किसी को? समझ में आज की क्लास?
आई होप एवरीवन गॉट द एसी। रिकॉर्डेड है पूरा बेटा, आप आराम से देख सकते हो। बेसिकली एक से दो बार देख लीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका इसके अंदर। ठीक है, I'll send the notes for this one, don't bother.